रामगढ़ उपचुनाव को लेकर अब तक उम्मीदवारों के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। एनडीए में तो कौन चुनाव लड़ेगा इसका भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जीत के दावे सभी पार्टियां कर रही हैं। रामगढ़ के रण के योद्धा कौन? कब होगी उम्मीदवारों की घोषणा? 2 दिन में रामगढ़ उपचुनाव की अधिसूचना जारी होनी है, लेकिन अब तक एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी ये साफ है, लेकिन एनडीए की ओर से कौन प्रत्याशी उतारेगा इसकी औपचारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जल्द इस पर फैसला लेगा। हमारे प्रदेश के नेतृत्व मिल बैठकर जो तय करेंगे वो लड़ेंगे। सुदेश महतो आए थे, अब मिलकर गए हैं, तो इसका मतलब ये माना जाए कि आंसू को सीट दे रहे हैं, आप लोग सरेंडर कर रहे हैं। वो हमारे गठबंधन का एक साथी है, तो हमारे साथ सब अच्छा बुरा के समय में उठ के बैठ के वर्तमान राजनीति के 2019 में कहा थे वो अपवाद है, वो एक अपवाद है, लेकिन हमारी ऐसे वो गठबंधन में गणतांत्रिक ये पार्टी के साथ है, और पार्टी जो भी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने तय करेगा वो लड़ेंगे। 27 फरवरी को रामगढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आजसू के बीच होगा। इसे लेकर जमीनी स्तर पर आजसू काम में जुट गया है, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस का दावा है कि कोई कितना भी जोर लगा ले, जीत तो महागठबंधन की ही होगी। वहीं कांग्रेस ने आजसू पर हल्की बयानबाजी करने का भी आरोप लगाया है। मैं आपको दावे के साथ बताता हूं, पिछली बार 30,000 वोट से हम जीते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने जो कार्य किए हैं, जो एक लंबी लकीर खींची है, उसकी बदौलत हम 50,000 से ज्यादा वोट से जीते हैं। कि लोगों ने इरादा पक्का कर लिया है, ये बातें उन तक पहुंच गई है कि उनको करारा जवाब दिया जाएगा। तो अब पहले तो दरवाजे दरवाजे मदद मांगने के लिए घूम रहे हैं। अपने गठबंधन का तो पहले फरमान लेकर के आ जाएं कि भाई आप ही को चुनाव लड़वाया जाएगा। अभी तो ये सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता बाबूलाल मरांडी जी को दिल्ली तलब किया गया है रामगढ़ चुनाव को लेकर के। तो स्वाभाविक तौर पे जितना मदद कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी को करेगी, उतना ही मदद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही होगा। जब हम गठबंधन में हैं तो तमाम लोग मिलकर के हम लोग रामगढ़ का चुनाव लड़ेंगे और रामगढ़ फतह करेंगे। और मुख्यमंत्री जी क्योंकि यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी तो उनकी भी बढ़ती ही है। आईपीएल गोलीकांड मामले में ममता देवी को 5 साल की सजा होने से उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है, जिसके कारण रामगढ़ में उपचुनाव हो रहा है। 2019 में आजसू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन उपचुनाव में ये दोनों पार्टियां 2019 की गलतियां दोहराने के मूड में नहीं है। ऐसे में मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, 27 फरवरी को वोटिंग होनी है, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किसी पार्टी ने नहीं किया है, लेकिन दावे सभी कर रहे हैं अपनी जीत को लेकर। हाँ, कोई हार का दावा नहीं करता है कि इसलिए चाहे गठबंधन हो या इंडिविजुअल पार्टी हो, उनका दावा ही होता है कि वो जीत रहे हैं, चाहे वो छोटी ही पार्टी के प्रत्याशी क्यों ना हो या उनके नेता हो। वो जरूर कहेंगे कि नहीं, इस बार तो जन समर्थन मिल रहा है, साफ संकेत मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर दो के बीच सीधा मुकाबला होगा। इसमें फिलहाल जो अभी दृश्य जो संकेत मिल रहे हैं, एक तो एनडीए का कैंडिडेट होगा, दूसरा यूपीए का कैंडिडेट होगा। जो एनडीए तरफ से आजसू है यह लगभग स्पष्ट है, और दूसरी तरफ यूपीए से कांग्रेस, चूंकि उसकी सीटिंग सीट रही है तो उसके प्रत्याशी होंगे। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एक बयानों पर ध्यान देने की जरूरत है। बीजेपी का कहना है, बीजेपी के जो स्थानीय नेता है वहाँ, यानी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नेता है, वो पहले ही आके जैसे ही घोषणा वैसे ही वहाँ के लोगों ने आके प्रदेश अध्यक्ष से कहा कि बीजेपी को वहाँ चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन पार्टी पसोपेश में है, चूंकि 2019 में गठबंधन नहीं था, इस कारण से आजसू और बीजेपी दोनों ने अपने प्रत्याशी उतारे थे और दोनों को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार अलायंस है और दिख रहा है जिस प्रकार से बहुत मजबूत अलायंस है, क्योंकि आप देखें कि इससे पहले जितने भी उपचुनाव हुए 2019 के विधानसभा के
चुनाव के बाद, उसमें सब में आजसू ने समर्थन दिया है। तो इस बार बारी बीजेपी की है कि बीजेपी आजसू को समर्थन दे। और अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर सुदेश महतो दीपक प्रकाश से मिलने बीजेपी दफ्तर गए, वहां बंद कमरे में उन्होंने बातचीत की। साफ तौर पर है कि आजसू का प्रत्याशी होगा और उसे बीजेपी समर्थन देगी। और आप देखिए कि कल भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गए, उसके बाद फिर एक महामंत्री गए, इससे पहले भी महामंत्री गए थे। और यह भी स्पष्ट है कि चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी जो है सुनीता चौधरी वही प्रत्याशी होंगी। तो बस महज घोषणा, औपचारिक घोषणा की जरूरत है कि अब चूंकि 31 तारीख से नॉमिनेशन की तारीख शुरू हो रही है, तो तब तक मुझे लगता है कि नाम की घोषणा हो जाएगी या 1-2 दिन बाद भी हो सकती है, क्योंकि आजसू की तरफ से समर्थन का आग्रह किया गया है और उसको फॉरवर्ड किया जाएगा केंद्रीय कार्यालय बीजेपी, और फिर वहां से आएगा कि ठीक है बीजेपी को वहां समर्थन करेगी। रही बात, अब दूसरी तरफ आप देखिए कि जेएमएम के प्रवक्ता, आज केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि जहां मुख्यमंत्री जाते हैं वहीं जीत होती है। मुख्यमंत्री ही जीत दिला सकते हैं रामगढ़ में, और उनका जलवा पिछले कई विधानसभा उपचुनाव में दिखा भी है। तो इस पर कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनसे मैंने पूछा कि यह कितना सच है कि मुख्यमंत्री ही जीत दिला सकते हैं, तो वो थोड़ा सा पसोपेश में पड़ गए कि वो साफ तौर पर क्या कहे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो डिफेंड कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि चूंकि गठबंधन की सरकार है तो उन्हें डिफेंड करना ही था, यह उनकी मजबूरी थी। उन्होंने कहा कि पूरा गठबंधन चुनाव लड़ेगा। हाँ, चूंकि सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रही है तो मुख्यमंत्री आगे रहेंगे ही, लेकिन कांग्रेस के नेता रहेंगे, सब लोग रहेंगे। लेकिन उधर जेएमएम के जो केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे के बयान को देखकर मैंने बार बार उनसे पूछा कि मुख्यमंत्री जीत दिला देंगे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, मुख्यमंत्री जहां गए हैं वहां प्रवास किया है और वहां जीत सुनिश्चित हुई है। तो ये दावे प्रतिदावे हैं। गठबंधन के घटक दलों में भी इस बात को लेकर है कि इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, चूंकि अभी जो 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद से जितने भी उपचुनाव हुए हैं सभी गठबंधन के घटक दलों ने जीते, चाहे वह जेएमएम की सीट हो या फिर कांग्रेस की सीट हो। देखिए बेरमो जो है कांग्रेस की सीट थी, वहां भी गठबंधन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और वहां जीत मिली। इससे दुमका में भी चुनाव हुआ, वहां पे जेएमएम के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए सभी घटक दल के नेता वहां मौजूद थे। तो एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ यूपीए है और बहुत अच्छा मुकाबला होगा। आप देखेंगे कि लोग वहां पर एक्टिवेट हो रहे हैं, वहां क्षेत्र की जो जनता है, जो मतदाता हैं, वो सक्रिय हो रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं कि कौन उनके क्षेत्र का अभी जो साल 1.5 साल आप मान के चलें मोटे तौर पर ये जो शेष बचा है ये टर्म 5वीं विधानसभा का, तो उसमें कौन प्रतिनिधित्व करेगा वो मतदाता तय करेंगे। लेकिन चुनावी जो समीकरण होते हैं वो बनने लगे हैं। वहां पर जो लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, आजसू के नेता लोग वहां कैंप करने लगे हैं, बीजेपी के नेता लोग भी वहां पर जाकर सहयोग कर रहे हैं। तो कमोबेश आप देखिएगा फरवरी के जैसे शुरुआत होगी वैसे ही वहां पर माहौल एकदम पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग जाएगा। राजदा बिल्कुल राजेश, जीत के दावा तो सभी पार्टी कर रहे हैं, पर जीत किसी एक को ही मिलनी है। अब चुनौती यहाँ पर बीजेपी अलायंस आजसू की बात कर ले, उस वक्त नहीं था 2019 में, लेकिन अगर देखा जाए तो वोट अगर दोनों के जोड़ दिए जाते तो ममता देवी से ज्यादा वोट थे, यानी कि अगर उस समय अलायंस होता तो शायद जीत इस एनडीए की होती। हालांकि वैसा नहीं था। अब ये कांग्रेस की सिटिंग सीट है और इस बार अलायंस है आजसू और बीजेपी का, तो एक बड़ी चुनौती भी होगी कांग्रेस के लिए। हाँ, बिल्कुल चुनौती तो होगी। देखिए चुनावी जो माहौल होता है वो बनता बिगड़ता रहता है। ये अलग बात है कि सत्ता का एक लाभ जरूर मिलता है और वहां पर ममता देवी की सदस्यता गई है तो उसका एक इमोशनल कार्ड भी इस क्षेत्र में चल सकता है। लेकिन आजसू और बीजेपी के लोग पूरी तरह से इस बार ताकत लगाएंगे और कम से कम ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि नहीं, हार का सिलसिला भी टूटता है और इस बार जो उपचुनाव हो रहा है मजबूती के साथ लड़कर यह सीट निकाली जानी चाहिए और आजसू के प्रत्याशी का साथ बीजेपी के लोग देंगे, तन मन धन से पूरे साथ देंगे तो
हो सकता है, जैसा कि पार्टी के लोगों का कहना है कि अगर हम लोग अलायंस के साथ अगर 2019 में लड़ते तो यह सीट आजसू के खाते में जाती, लेकिन उस समय की परिस्थितियां कुछ अलग थी, गठबंधन नहीं हो सका था। लेकिन अब गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है, ऐसा दावा किया जा रहा है, तो जरूर इसका जो सामाजिक समीकरण है इस लिहाज से वहां पर असर पड़ेगा। चूंकि सुनीता चौधरी प्रत्याशी होंगी यह लगभग तय है, और चंद्रप्रकाश चौधरी की वो पत्नी है, और इस क्षेत्र में चंद्रप्रकाश चौधरी लगातार जीतते रहे हैं, तो एक उनका एक वोट बैंक भी माना जा सकता है कि उनका भी अपना एक वोट बैंक होगा, और जो उनके साथ मूव करता है ऐसे नेता होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी पत्नी को भी इसका लाभ मिलेगा। ये रामगढ़ का उपचुनाव, और अब देखना ये है कि दावे तो हो रहे हैं, लेकिन आखिर जीत किसकी होती है। और ज्यादा इंतजार भी नहीं करना है, 27 फरवरी को वोटिंग होनी है, और उसके बाद 3 मार्च को रिजल्ट भी सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।